क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। The two slits at a distance of 1 millimeter are illuminated by the light of wavelength 6.5 into 10 power minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter. The distance between third dark fringe and fifth bright fringe will be। देखो सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। देखो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये दो स्लिट्स हैं S1 S2, ठीक है। दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको d कहते हैं और d की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू स्लिट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी d की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अच्छा, स्लिट्स और देखो यहाँ स्क्रीन और की जो डिस्टेंस है स्लिट से, ठीक है, वो दी हुई है 1 मीटर, यानी ये कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई, यहां से यहां तक ये कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर। और जो फ्रिंजेस बन रही होंगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले ये देख लो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, इसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और अगर मान लो nth ब्राइट फ्रिंज है और mth डार्क फ्रिंज है, ठीक है, यानी दो फ्रिंजेस हैं लेकिन एक ब्राइट है एक डार्क है, तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं, n इज ग्रेटर देन m हो या n इज लेस देन m हो। और अगर n इज ग्रेटर देन m होगा तो जो दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस होगी ना डेल्टा x, दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होगा n माइनस m प्लस 1/2 इंटू बीटा। और अगर n बड़ा हो n छोटा होगा तो उस केस में डेल्टा x इज इक्वल टू होगा m माइनस n माइनस 1/2 इंटू बीटा। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू ज्यादा है या डार्क फ्रिंज की, तो आंसर है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी ये हो गया आपका n, ठीक है, और ये हो गया थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया m। तो इस केस में n इज ग्रेटर देन m है, तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3 प्लस 1/2 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या बताया था मैंने, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ मीटर में SI यूनिट में है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे, यहाँ बीटा की वैल्यू सीधे निकाल ही लेते हैं। 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है और स्मॉल डी की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा, ठीक है, फ्रिंज विड्थ। और ये क्या होगा, मीटर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर। अब इसको सॉल्व करें, 5 माइनस 3 2 प्लस 1/2 2.5 यानी 2.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। 2.5 में 6.5 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का हम यूज कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 ये आएगा 16.25। सो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा x इज इक्वल टू 16.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। mm में कितना हो जाएगा 16.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 mm, ठीक है। इसको आप क्या ले सकते हो 1.625 mm लिख सकते हो। सो डेल्टा x की वैल्यू 1.625, कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला 1.63 सबसे क्लोजेस्ट है, तो बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। The slits in Young's double slit experiment have equal width and the source is placed symmetrically relative to the slits. The intensity at the central maxima is I0. If one of the slits is closed, the intensity at this point will be। देखो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, और ये दो स्लिट्स हैं S1 S2 S1 S2 और इनके बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल d, ठीक है। और इसका जो सेंटर वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो एक वेव यहां से चली C पे पहुंची, दूसरी वेव यहां से चली यहाँ पहुंची,
दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बन गया। ठीक है, करेक्ट। एक वेव इधर चली, एक वेव इधर चली और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी इसकी आई और इसकी भी आई कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी बन रही है वो आई नॉट के इक्वल है, ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आई नॉट के बराबर है। ठीक है, तो जनरली आई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई। अब क्वेश्चन में ये है कि दोनों जो है कोहेरेंट सोर्सेज होंगे पहली बात तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हमने कंसिडर कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, I कंसिडर किया तो I नेट की वैल्यू कितनी होगी, I नेट इज इक्वल टू कह रहा है क्वेश्चन में I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I और फेज डिफरेंस होगा 0 तो cos 0 की वैल्यू +1 होती है, यानी ये 2I हुआ, ये प्लस 2 इंटू I, इट मीन्स 4I के बराबर है। और ये I नेट को ही कह रहा है, ये I नॉट I नेट ही है। ठीक है, I नॉट क्या है, I नेट ही है। तो I नॉट की वैल्यू 4I हो गई। ठीक है, करेक्ट है, यानी ये इंटेंसिटी जो I नॉट है वो 4I के इक्वल है, यानी इंडिविजुअल का 4 टाइम्स है। तो अगर एक स्लिट को, ये वाले स्लिट को बंद कर दिया जाए तो ये बताओ सिर्फ यही वेव तो पहुंचेगी इधर, ये तो इसका रास्ता बंद हो गया, ये पहुंचेगी नहीं। तो यहां पर जो वेव पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो I के बराबर होगी। तो ये I नॉट था शुरू में जब दोनों वेव पहुंच रही थी तो 4I था, ये इनिशियल। ठीक है, अब जब एक ही वेव पहुंच रही है तो फाइनली इंटेंसिटी कितनी हो गई, सिर्फ I। तो पहले के कंपेयर में कितना रह गया, I फाइनल अपॉन I इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल कितना है I, और I इनिशियल कितना था 4I, तो 1/4 हो गया। I फाइनल की वैल्यू I के बराबर, I इनिशियल की वैल्यू I नॉट के बराबर, तो I इज इक्वल टू I नॉट बाई 4 हुआ। करेक्ट है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी अगर एक स्लिट बंद कर रहे हैं तो पहले के कंपेयर में इंटेंसिटी 1/4 हो जा रही है। तो अगर I नॉट थी पहले तो अब I नॉट बाई 4 हो गई, यानी बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।